शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य उत्तराधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। और हम अभी तक आपको अपने आचार्य जी के द्वारा आपके परेशानियों का जो भी हल है वो बताते आ रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने आपको धन लाभ, धन सुख, पुत्र प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना और जो एक अनजाना भय होता है उसके बारे में भी जानकारी दी। और वो जानकारी हमारे आचार्य जी के द्वारा आप तक पहुंचाई गई। आज फिर हम अपने नए एपिसोड में सबसे पहले अपने स्टूडियो में जो हमारे आचार्य जी हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, पिछले एपिसोड में जो आपने बताया था कि किस तरह से आप संतान का सुख ले सकते हैं। अब संतान की प्राप्ति जब इंसान को हो जाती है तो बच्चों की किलकारियाँ घर में गूंजती हैं जो इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं। और कहा भी जाता है जिस आंगन में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती वो आंगन सूना सूना रहता है। लेकिन वही बच्चे जब कभी बीमार पड़ जाते हैं या उन बच्चों के रोने की आवाज़ उस आंगन में गूंजती है तो माता पिता को काफ़ी चिंता हो जाती है। तो बच्चे या तो चोट लगती है उस वजह से या फिर वो बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के पीछे भी बच्चे 1-2 दिन के लिए पड़े तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे अक्सर यानी बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, हर 2-4 दिन बाद बीमार पड़ते रहते हैं, उसमें वास्तु, ज्योतिष या फिर कोई ऊपरी जो ग्रह होते हैं उनका हाथ होता है। किस वजह से ये होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस समस्या को लेकर जी। क्योंकि जब भी किसी बालक का, बच्चे का जन्म होता है, बालक पैदा होता है, तो सबसे पहले ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उसके नक्षत्र आदि के साथ साथ चंद्रमा देखा जाता है जी कि बच्चे का चंद्रमा की स्थिति कैसी है जन्म पत्री में। यदि चंद्रमा 6, 8वें, 12वें स्थान में जाकर बैठ गया तो निश्चित ही चंद्रमा कमजोर हो जाता है। या फिर चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शनि, राहु आदि की दृष्टि पड़ जाए, या फिर चंद्रमा के साथ में शनि, राहु आदि पाप ग्रह बैठ जाएं तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा कमजोर होने से बालक जन्म लेते ही बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट तक हो जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जो बच्चे बीमार रहते हैं बाल्य अवस्था में, उनका चंद्रमा कमजोर होना चाहिए। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी जन्मपत्री का अध्ययन कराएं। अपने बच्चे की जन्मपत्री का अध्ययन कराकर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा बच्चा क्यों बीमार है, कौन सा उपाय करना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से बच्चा बीमार होता है, तो बाकी जैसे सूर्य कमज़ोर हो या शनि या बाकी के जो ग्रह होते हैं वो, लेकिन चंद्रमा ही क्यों असर डालता है बच्चे? जी 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 जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया राघव जी। बता देता हूँ, चंद्रमा जल तत्व है जी। जिस प्रकार हमारे शरीर में 70% जल है, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन में चंद्रमा का विशेष रोल होता है।
जी। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने चंद्रमा का विशेष रोल बताया है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक जो दर्शक हैं उनका हमारे पास मैसेज आया है, जिन्होंने हमारे पिछले जो एपिसोड देखे हैं उसी में से एक है जिसमें हमने दीपक के बारे में बताया था। जी। तो उनके घर में उनका एक छोटा बच्चा है, अर्जुन नाम का बच्चा है, और पिता का नाम उन्होंने अपना नागेंद्र बताया है। उनका कहना ये है कि जब भी वो मंदिर में दीपक जलाकर आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा जाकर लोटे का जल लेकर या तो दीपक पे डाल देता है या फिर फूंक मारकर उसे बुझा देता है। तो उनको कहीं तक डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के ऊपर कोई गलत साया पड़ गया हो, या ये बच्चे की शरारत है, इससे उनको कोई दोष या नुकसान तो नहीं होगा। जी। देखिए, यदि नासमझ बालक है, छोटा बालक है, ऐसी हरकत करता है दीपक को बुझाने की, तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो बालक छोटा है, उसे अभी नहीं मालूम कि ये दीपक क्या है। जी। तो इसी के साथ साथ इसमें आप कोई भ्रम की स्थिति आप पैदा ना करें, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, ऐसी गलती कर देता है, तो आप उस गलती को क्षमा कर बस भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा मंगल ही मंगल हो, कोई ऐसा समय खराब चल रहा हो तो हम पर भोलेनाथ कृपा करें। तो नागेंद्र जी, जिनका ये सवाल मथुरा से था, यदि आपका बच्चा नासमझ है, छोटा है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस वो बच्चा नासमझ में इस तरह की हरकत कर रहा है, और फिर भी आपको यदि डर लग रहा है, भय है, तो आप हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। तो चलिए आचार्य जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं, छोटे बच्चों को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनमें कई तरह की समस्याएं हैं जिसमें बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होती है। तो याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा मंत्र या विधि, पूजा पाठ, जिससे बच्चों की याददाश्त जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? जी। पहली बात, यदि कोई बालक जो पढ़ने वाला बच्चा है, या तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर वो पढ़ता है तो उसको कुछ याद नहीं होता। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसे बच्चे को सबसे पहले तो आयुर्वेद में हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बच्चों को कम से कम 5 बादाम रात को भिगोकर सुबह उनके छिलके उतारकर 5 बादाम और 1 काली मिर्च का दाना और 1 तुलसी का पत्र, इन सब का पेस्ट बनाकर थोड़ी सी उसमें डली वाली मिश्री भी आप मिला सकते हैं। इन सबको मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिएगा, वो आप पढ़ने वाले बच्चे को आप खिलाइएगा। ये सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, याददाश्त भी तेज होती है और आपका पढ़ाई में भी मन लगना आरंभ हो जाता है। ये तो हुआ खाने पीने की बात को लेकर कि हमें याददाश्त के लिए क्या खाना चाहिए। जी। यदि हम उपाय की बात करें तो ऐसे बच्चों को के हाथ से आप शिवजी के मंदिर में जाकर बच्चे के हाथ से आप थोड़ा सा शिवलिंग पर दूध चढ़वाएं, दूध का अभिषेक कराएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से यदि बच्चा स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, गाय का दूध हो तो अति उत्तम, या कोई भी आपको दूध आसानी से मिल जाए, उस दूध से सोमवार के दिन आप बच्चे से अभिषेक करा देना। देखना, ऐसा उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से चंद्रमा भी मजबूत हो जाएगा और उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। जी। तो आचार्य जी ने हमको बताया कि किस तरह से आप अपने बच्चों की याददाश्त, उनका पढ़ाई में मन भी लगवा सकते हैं, याददाश्त को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें बच्चों को जो फ़ायदा देती हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों के भविष्य को और कैसे सुधारा जाएगा, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है।
एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बच्चों की याददाश्त कैसे पावरफुल की जाए। जो बच्चों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उनको पढ़ाई की तरफ कैसे लिया जाए। तो अब हम अपने आचार्य जी से ये जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, जैसे मान के चलिए कोई बच्चे हैं जिनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपने कहा शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो उनका मन उस तरफ चला जाएगा। क्या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी पहनने वाली चीज़ या ताबीज या धागा है जिसको बच्चे के गले में डाल दिया जाए या पहना दिया जाए तो बच्चों की बुद्धि पढ़ाई की तरफ घूम जाए? बहुत सुंदर। यदि आपके बच्चों को नज़र लगती है या फिर याददाश्त कमज़ोर है या चंद्रमा संबंधित रोग हो गए हों, नज़ला, जुकाम, सर्दी के रोग, फेफड़े के रोग, सांस लेने में दिक्कत, इस प्रकार के जो रोग हैं, मानसिक रोग, सब चंद्रमा की वजह से ही होते हैं। यदि बच्चों का स्वास्थ्य आप अच्छा करना चाहते हैं, बच्चा बार बार बीमार ना हो, बच्चे को नज़र ना लगे, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक चांदी के चंद्रमा में चांदी का चंद्रमा बनवाकर उस चांदी के चंद्रमा के ऊपर सच्चा मोती, एक वाइट मोती आता है जी, जिसको हम सच्चा मोती कहते हैं, उस चांदी के चंद्रमा में वो मोती लगवाकर आप काले धागे में वो चंद्रमा और मोती वाला लॉकेट आप काले धागे में पिरोकर आप उस बच्चों को पहना दें। जिस बच्चों को बार बार नज़र लग रही हो या नाना प्रकार के रोग छोटे बच्चों को हो रहे हों, तो आप इस तरह गले में ये चांदी का चंद्रमा मोती सहित ये ताबीज, ये लॉकेट आप काले धागे में बच्चों को पहना सकते हैं। तो आचार्य जी, आपने बताया कि इसमें के बच्चे जो कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें नज़र लग रही है जी, तो ये नज़र जो बच्चों को लगती है, ये अक्सर ज़्यादातर सुना है कि बच्चों को लगती ही है। जी। तो बहुत सी माताएं बहनें इस समय जो हैं, जो मॉडर्न ज़माने में जी रही हैं, वो ये नहीं पहचान पाती हैं। तो कोई ऐसी पहचान बच्चों को देख के कि पता लगा सकें वो कि हाँ बच्चे को नज़र लगी है? जी। यदि बच्चा आपका बार बार रो रहा हो, जी, कोई कारण समझ में ना आ रहा हो, या बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, दूध पीते ही वो बाहर निकाल देता हो, या उसकी आंखों की जो पलकें हैं वो पहले से ज़्यादा खड़ी हो गई हैं, अर्थात थोड़ी टाइट हो गई हैं आंखों की पलकें, या फिर बच्चा कभी कभी सपने में या सोते समय चौंक जाता है जी, इसका मतलब भी यही है कि बच्चे को नज़र दोष है, या फिर दवाई देने के बाद भी बच्चा सही ना हो पाए, किसी प्रकार का रोग समझ में ना आए, तब भी आप समझ लेना कि बच्चे को किसी न किसी प्रकार का नज़र दोष है। जी। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को नज़र दोष है, उस बच्चे को नज़र लगी हुई है। फिलहाल आचार्य जी, जो हमारे दर्शक हैं वो अपने नाना प्रकार के जो सवाल होते हैं वो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर या तो कॉल करके पूछते हैं या फिर व्हाट्सअप कर ऐसा ही एक सवाल हमारे पास सुनीता यादव जी का आया है, जो इटावा से उन्होंने अपना सवाल भेजा है। वो ये जानना चाह रही हैं कि उनका एक 5 साल का पुत्र है, कमल यादव जी। कमल यादव है, वो कुछ ज़्यादा ही शरारती है, वो उनका कहना नहीं मानता, वो जिस काम का मना करती है उसको वो काम वो ही करता है। लेकिन बहुत से लोग हैं घर के जो ये कहते हैं छोटा बच्चा ही शरारत करने दो, लेकिन उनकी माता और पिता को ये डर रहता है कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए क्योंकि उसकी शरारत कुछ ज़्यादा ही है। तो कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा ताबीज जो उस बच्चे को पहनाकर उसकी जो ये ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप की तरफ मोड़ा जाए? बहुत सुंदर। जो आपने
समस्या बताई जी सुनीता यादव जी की, जो बच्चा है वो बहुत जिद्दी है, उनकी बात नहीं मानता है, बहुत शरारत करता है। तो इसके लिए 2 उपाय बड़े सुंदर हैं, आप सभी ध्यान से सुने। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि उनको भी ऐसी बच्चों की समस्या है तो वो भी कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, जहाँ पर हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति हो, जिस सिंदूर पर हम चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, जी ऐसे हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करें। और हनुमान जी की मूर्ति का जो दायां कंधा है, जो वहाँ के पुजारी जी हैं, वहाँ के सेवक हैं, उनको आप कह दीजिएगा कि हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर आप उनसे ले लें। और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए ऐसे बालक को जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, शरारती है, ऐसे बच्चे को आप उस हनुमान जी के दाएं कंधे का जो सिंदूर है वो आप उसके माथे पर लगा दें, पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही सुंदर है। रविवार के दिन सुबह 9 से 11 के बीच में आपको ये सुंदर उपाय करना है। जी अपने मंदिर के सामने आसन पर आपको बैठना है। एक तांबे की कटोरी में आप गंगा जल ले लें। यदि गंगा जल भी ना हो तो आप पीने वाला जो पानी है वो तांबे की कटोरी में आप ले लें। सीधे हाथ की हथेली पर रखें, दूसरा हाथ बायां हाथ नीचे की ओर इस तरह लगाएं और उस कटोरी के जल को, गंगा जल को देखते हुए आपको 24 बार गायत्री मंत्र बोलना है, लेकिन मन ही मन बोलना है। यदि आपको गिनना हो तो आपका जो नीचे हाथ है, बायां हाथ, इस पर आप 24 बार गायत्री मंत्र को गिनकर मन ही मन जाप करें, जल को देखते रहें। और जब आपका 24 बार गायत्री मंत्र पूरा हो जाए तो उस जल में आप फूंक मारकर, अब आपका वो जल तैयार हो गया है। वो गायत्री अभिमंत्रित जल जो साक्षात अमृत है, उसे आप उस शरारत करने वाले बच्चे को, या कोई बच्चा जिद्दी करता है, कहना नहीं मानता है, ऐसे बच्चे को आप वो गायत्री का मंत्र द्वारा सिद्ध जल पिलाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जी आचार्य जी, एक और हमारे मित्र हैं जिनका हमारे पास एक सवाल आया है। जैसे कि आपने कहा था कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि घर में जो भी भोजन बनता है वो भगवान पर आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उनके घर में जो भोजन बनता है, घर के जो बाकी सदस्य हैं वो मीट मांस भी खाते हैं, लेकिन वो जो बाकी का भोजन है उसमें प्याज और लहसुन डलता है। तो वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि भगवान को भोजन जो लगाते हैं, मीट मांस की तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी का भोजन होता है जिसमें प्याज और लहसुन डलती है, क्या उस प्याज और लहसुन के भोजन से वो भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं? ये आपका जो सवाल है ये सुनील जी पूछ रहे हैं मेरठ से। जी। देखिए, ये तो एक बहुत साधारण सी बात है जी कि कभी भी प्याज लहसुन ये जो पदार्थ हैं ये राक्षस प्रवृत्ति वाले पदार्थ हैं। जी जो उपासक हैं, जो साधक हैं, वो प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। जी तो कभी भी भूल कर भी यदि आपके भोजन में प्याज लहसुन आदि इस तरह का है तो कभी भी भूलकर आप उस भोजन का भोग भूलकर भी ठाकुर को, भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप अलग से पंचमेवा, इलायची दाना, बतासे, कुछ भी आप प्रसाद अलग से रखें और तब आप पूजा करें। जब आपको भोग लगाना हो तो वही प्रसाद का आप तांबे के कटोरी आदि में रखकर, उस भोग के पात में रखकर आप इस तरह से भोग लगा सकते हैं। तो यदि आपके घर में भी प्याज और लहसुन का जो भोजन है वो बनता है तो आप भगवान पर उसका भोग ना लगाएं। भगवान का प्रसाद है वो आप अलग से ही रखें और उसी से भगवान का भोग लगाएं। तो आचार्य जी, वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आप कोई एक ऐसा उपाय हमारे दर्शकों को बताकर जाएं जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य और उज्जवल बना सकें। बहुत सुंदर। देखिए, यदि आपके बच्चों को किसी प्रकार की भी समस्या हो रही है, पढ़ाई में, लिखाई में, शिक्षा में मन ना लगता हो, शिक्षा में रुकावट आ रही हो,
पढ़ाई में मन ना लगता हो, याददाश्त कमज़ोर हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से यह उपाय है। यदि वो इस उपाय को करेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी बुद्धि अच्छे विचारों के लिए प्रयासरत रहेगी। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको एक उपाय करना है। जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्णिमा की रात्रि को आप दूध की खीर बनाकर किसी पात्र में रखकर उसको जाली से ढक दें और उस चावल की खीर को आप पूरी रात, पूर्णिमा की रात को इस प्रकार खुले जगह रखें कि पूरी रात उस पर चंद्र ग्रह का प्रभाव रहे, चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहे। उस चंद्रमा की प्रभाव से वो खीर आपकी अब खीर नहीं, वो अमृत बन गया है। अब आप उस अमृत रूपी खीर के प्रसाद को सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाकर फिर आप वो सारी खीर आप बच्चों को खिला दें। खीर उतनी ही लें जितना वो बच्चा आराम से खा सके, उतनी खीर आपको बनानी है। भगवान को भोग लगाकर फिर वो आप खीर बच्चों को खिला दें। पढ़ाई में भी अच्छा होगा, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और शिक्षा भी अच्छी होगी, पढ़ाई में मन लगकर उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह आचार्य जी ने बताया कि पूर्णमासी के दिन चावल की खीर बनाकर आप रात्रि में छत पर रख दें और उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहे। जी हाँ, अब तक तो इंसान, भगवान और पेड़ पौधे ही जो थे वो मनुष्य को लाभ पहुंचा रहे थे, लेकिन अब चंद्रमा की रोशनी से भी बच्चों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उनकी बुद्धि में विकास किया जा सकता है, ये आचार्य जी ने आपको बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आचार्य जी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।